क्या आपको पता है कि अमेरिका दिन ब दिन कर्ज में डूबता जा रहा है। करंट सिचुएशन ये है कि उसने अपनी जीडीपी का 96% कर्जा ले रखा है। जिस अमेरिका को घमंड है कि वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, डेवलप्ड कंट्री है, उसी अमेरिका की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे खतरा आने की आशंका है। अगले 30 सालों में अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से चेंज होने वाली है। वो कैसे, क्या कारण है, इसके इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। अमेरिका पिछले कुछ सालों से अंधाधुंध बिना सोचे समझे कर्जा लिए जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार फेडरल सरकार ने लास्ट 12 महीनों में 16.67 यानी कि 16.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए हैं। और ये खर्चा एक सरकार तभी करती है जब या तो वो किसी मंदी से निपट रही हो या फिर उसने कुछ सरकारी योजनाएं चला रखी हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगले साल अमेरिका का जो कर्जा है ना, वो उनकी जीडीपी का 100% से ज्यादा होने वाला है। मतलब सिंपल शब्दों में एक व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है और उसका खर्चा 200 रुपए होने वाला है। अब अगर हम 10-15 साल पीछे जाते हैं ना, तो शून्य ब्याज दरों से इस कर्जे को मैनेज भी किया जा सकता था। लेकिन आज की ये सिचुएशन है कि इतनी हाई इंटरेस्ट रेट्स है कि इस ब्याज को मैनेज करना और जीडीपी को पॉजिटिव लाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि अमेरिका ने अपना सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च किया है, तो ये सामने आता है कि उसने अपना पैसा युद्ध में, ग्लोबल फाइनेंशियल संकट से निपटने में, महामारी से निपटने में, और जो उसने टैक्स में छूट दे रखी है और जो सरकारी रियायतें दे रखी है उसमें खर्च किया है। अमेरिका की जो दो प्रमुख पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, उनसे जब भी इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने केवल मौखिक चर्चा पे ध्यान दिया, मतलब कोई एक्शन लिया ही नहीं। अमेरिका की दोनों पार्टियों ने जब भी वो सत्ता में थी या पावर में थी, जम के पैसा खर्च किया है। अब अमेरिका की जो नया राष्ट्रपति होगा ना, जो चुना जाएगा, उसके सामने सबसे बड़ा वित्तीय प्रश्न यही होगा कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी उदार टैक्स कटौतियां दी थी वो उनको किस तरह से जारी रखेगा जबकि उनकी जीडीपी नेगेटिव है। अमेरिका के सामने अब दो ही रास्ते नजर आते हैं इस वित्तीय संकट से बाहर निकलने में। पहला तो ये कि अगर अमेरिका अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है तो वो इस कर्ज से बाहर निकल सकता है। साथ ही अगर ग्लोबल फाइनेंशियल इंटरेस्ट रेट कम होती है, इन्फ्लेशन की रेट जो है, मुद्रास्फीति की महंगाई दर जो कम होती है थोड़ी, अगर, तो हो सकता है अमेरिका को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए इस जीडीपी को पॉजिटिव करने में और अपना पूरा कर्ज चुकाने में। अमेरिका की मुश्किल वित्तीय स्थिति स्वदेशी कारणों से बनी है, लेकिन यह तो पूरी दुनिया की समस्या है। पहले डोनाल्ड ट्रंप और फिर जो बाइडेन के कार्यकाल में फेडरल घाटा औसतन 9% सालाना रहा है। इसके नतीजे अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भारी पड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है अमेरिका का जो लोन है, कर्ज है, इतना विराट है कि इससे दुनिया की फाइनेंशियल स्थिरता खतरे में पड़ गई है। Going forward, US fiscal deficit is projected to stay elevated, driving debt to ever-rising heights. That pushes up interest rates and the dollar, contributing to tighter funding costs in the rest of the world. दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों S&P और फिच ने अमेरिका के कर्ज का दर्जा घटा दिया है। तीसरी एजेंसी मूडी ऐसा करने की धमकी दे रही है। जब संकट आता है ना, तो उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अमेरिका के सामने जापान को एक बार कंपेयर करके देखें तो वहाँ भी स्थिति कुछ लगभग सेम ही, जैसे कि जापान का जो कर्जा है ना, वो भी जीडीपी का 155% है। लेकिन वहाँ पे एक पॉजिटिव बात ये है कि वहाँ पे जो है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो जापान को नए बॉन्ड जारी करने में कोई इशू नहीं है। साथ ही कम ब्याज दरों के कारण जापान अपनी देनदारी बहुत जल्दी उतार सकता है। पिछले कुछ महीनों में आपने इंस्टाग्राम वीडियोस में या सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग बातें कर रहे हैं कि 2026 में एक ऐसी आर्थिक मंदी आने वाली है जो आज तक नहीं देखी गई है। मतलब 2008 में जो मंदी आई थी ना, उससे भी बड़ी, और कोविड महामारी के बाद में भी ऐसी महामारी आएगी जिससे कि बेरोजगारी और बढ़ेगी। अभी जो रिपोर्ट आई ना, अभी फिलहाल जो फेडरल सरकार की, उसको जानकर, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अमेरिका जब इतने बोझ के तले डूबा हुआ है, साथ ही उसको ये भी नहीं बताया कि वो इसको कैसे चुकाएगा। और ब्रिटेन में तो दिन ब दिन रूल्स और कड़े होते जा रहे हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, साथ ही बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये सब सिचुएशन है ना, एक ऐसे फ्यूचर की तरफ अंदेशा कर रही है, जो ये भविष्यवाणी की गई थी ना, वो सब कुछ सच होने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा सोच समझकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपने खर्चों को थोड़ा कम करना है। स्किल्स को, जो अभी मॉडर्न, जो अभी चल रही है स्किल्स को, उनमें हमें थोड़ा सा स्किल्स को डेवलप करना है, ताकि हम किसी नौकरी के गुलाम बनकर ना रह जाएं, आगे मशीनों के गुलाम बनकर ना रह जाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे अगेन पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। तो मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।